व्हाट इज वर्चुअल और नॉन लॉकेबल प्रॉपर्टी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट मॉडल के बारे में जो सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक बन चुका है, एंड दैट इज वर्चुअल और नॉन लॉकेबल कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। 2021 के बाद से इंडियन कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट ने ट्रिमेंडस ग्रोथ देखी है और इसी ग्रोथ के साथ एक नया इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट आया है जिसमें इन्वेस्टर्स बिना फिजिकल शॉप लिए पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट मॉडल आपके लिए राइट चॉइस है? चलिए इसको सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। वर्चुअल या नॉन लॉकेबल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक ऐसा मॉडल होता है जहां आपको प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजीशन नहीं मिलता है, आप सिर्फ उस कमर्शियल स्पेस का फ्रैक्शनल शेयर ओन करते हैं और डेवलपर या लीजिंग कंपनी पूरा लीजिंग, टेनेंट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस हैंडल करती है। आपको हर मंथ रेंटल इनकम मिल जाती है जो आपके शेयर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये मॉडल मॉल्स, आईटी पार्क्स, कोवर्किंग स्पेसेस और हाई स्ट्रीट रिटेल प्रोजेक्ट्स में बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स को बिना किसी डे टू डे इन्वॉल्वमेंट के स्टेबल पैसिव इनकम मिल जाती है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट है एश्योर्ड रेंटल इनकम। आज के टाइम पर वर्चुअल प्रॉपर्टीज 6 to 12% तक का एनुअल एश्योर्ड रिटर्न ऑफर कर रहे हैं जो कि एक स्टडी और टेंशन फ्री इनकम सोर्स बन जाता है। सेकंड बेनिफिट है जीरो मैनेजमेंट। आपको टेनेंट्स ढूंढने, रेंट कलेक्ट करने या मेंटेनेंस मैनेजमेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। थर्ड बेनिफिट, प्रॉपर्टी का एंट्री पॉइंट काफी अफोर्डेबल होता है जिसकी वजह से स्मॉल इन्वेस्टर्स भी इजीली कमर्शियल रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए भी ये मॉडल परफेक्ट है क्योंकि आपको एक पूरा ऑफिस नहीं लेना पड़ता। कई डेवलपर्स बायबैक और रीसेल ऑप्शन भी देते हैं जिससे लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग हो जाती है और कमर्शियल रेंटल इनकम पर सेक्शन 24B के अंडर टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी कुछ रिस्क हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे पहला रिस्क है लैक ऑफ कंट्रोल। क्योंकि आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, सारे डिसीजन डेवलपर के हाथ में होते हैं। दूसरा, मार्केट डिपेंडेंसी। अगर ऑक्यूपेंसी कम होती है या टेनेंट्स चर्न होते हैं तो रेंटल इनकम डिले या रिड्यूस हो सकती है। ये मॉडल शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बना है, इसीलिए लॉन्ग टर्म होराइजन जरूरी है। डेवलपर्स डिफॉल्ट का भी रिस्क रहता है, जहां अगर डेवलपर फाइनेंशियली वीक हो जाए तो अश्योर्ड रिटर्न रुक सकते हैं। और लास्टली, कुछ नॉन लॉकेबल प्रोजेक्ट्स रेगुलेटरी ग्रे जोन में होते हैं, इसलिए लीगल वेरिफिकेशन और ड्यू डिलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे नॉन लॉकेबल ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कुछ रेप्यूटेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि ओमेक्स स्टेट द्वारका, M3M द लाइन सेक्टर 72 नोएडा, भूटानी सिटी सेंटर, रहेजा द दिल्ली मॉल, महागुन मरीना वॉक, भूटानी साइबरथम, ओरियन 132 नोएडा, M3M द कलिनन एंड आइरिस 3 ब्रॉडवे गुड़गांव। ये प्रोजेक्ट इस सेगमेंट में टॉप परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं। तो क्या वर्चुअल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है? अगर आप एश्योर्ड रेंटल इनकम, लो एंट्री कॉस्ट और जीरो मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं तो हाँ, ये एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन साथ ही डेवलपर की क्रेडिबिलिटी, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न स्ट्रक्चर को भी प्रॉपर्ली चेक करना बहुत जरूरी है। राइट गाइडेंस के साथ ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम का बेस्ट सोर्स बन सकता है। अगर आप वर्चुअल या नॉन लॉकेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू इन मेकिंग अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।